कभी आपने रात के उस पहर जब सारा घर सो चुका होता है, छत को घूरते हुए खुद से ये सवाल किया है कि मैं ही अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्यों बन जाता हूँ? वो काम जो मैं वाकई करना चाहता हूँ, वो तब्दीली जिसके लिए मैंने 1000 बार खुद से वादा किया, वो जिंदगी जो मैं जीना चाहता हूँ, सब कुछ मेरी पहुंच में होता है और फिर भी मैं ही पीछे हट जाता हूँ। कोई और नहीं रोकता मुझे, ना हालात, ना लोग, ना किस्मत। मैं खुद रुक जाता हूँ और यही सबसे तकलीफदेह एहसास है जब आपको समझ आ जाती है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं, आप खुद हैं। हम में से अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई पहाड़ खड़ा है जिसे सर करना है, कोई नौकरी, कोई रिश्ता, कोई माली मसला, कोई खानदानी दबाव। मगर कभी कभी जब हम बहुत गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि वो पहाड़ बाहर नहीं है, वो पहाड़ हम खुद हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इसी सच्चाई को बड़ी नरमी और गहराई से खोल कर रख देती है। किताब का नाम है द माउंटेन इज यू और लिखने वाली हैं ब्रियाना वेस्ट। ब्रियाना वेस्ट कोई ऐसी मुसन्निफा नहीं जो किसी यूनिवर्सिटी की कुर्सी पर बैठकर जिंदगी के बारे में नजरियात बनाती है। वो खुद बरसों इस कैफियत से गुजरी हैं जिसे वो खुद सबोताजी कहती है, यानी वो हालत जब इंसान अपनी भलाई के रास्ते में खुद कांटे बिछाता है। वो बताती हैं कि एक वक्त था जब उनकी जिंदगी जाहिरी तौर पर ठीक थी, मगर अंदर से हर रोज कोई ना कोई मौका, कोई ना कोई खुशी वो खुद अपने हाथों से तोड़ रही थीं। यही जाती तजुर्बा उनको इस नतीजे तक लाया कि हम जो पहाड़ सर करना चाहते हैं वो दरअसल हमारे अंदर छुपा हुआ हमारा ही एक अधूरा हिस्सा होता है। और शायद यही वजह है कि ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में उतर गई, क्योंकि ये किसी को लेक्चर नहीं देती, ये आईना दिखाती है। एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी वो शक्ल देखते हैं जो हमने बरसों से छुपा रखी होती है। ब्रियाना कहती है कि खुद सबोताजी कोई कमजोरी नहीं है, ये कोई नक्स नहीं है, ये दरअसल हमारे अंदर के उस बच्चे की हिफाजती चाल है जो कभी किसी मोड़ पर जख्मी हुआ था और अब वो नहीं चाहता कि हम दोबारा इस दर्द से गुजरे। सोचिए, आपने कई बार शुरुआत की, सुबह जल्दी उठने की, वर्जिश की, पढ़ाई की, अपना कारोबार शुरू करने की। चंद दिन सब कुछ बेहतरीन चला और फिर अचानक एक दिन आपने सब छोड़ दिया बगैर किसी बड़ी वजह के। हम समझते हैं कि हम में हिम्मत की कमी है, मगर ब्रियाना कहती हैं नहीं, ये हिम्मत की कमी नहीं, ये दरअसल आपके अंदर के इस हिस्से का खौफ है जो सोचता है कि अगर मैं वाकई बदल गया तो शायद लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, शायद मैं नाकाम हो गया तो ज्यादा तकलीफ हो गई, शायद मैं कामयाब हो गया तो मैं खुद को ही खो दूंगा। ये समझना अपने आप से नाराज होना छोड़ने का पहला कदम है, क्योंकि जब तक आप खुद को दुश्मन समझते रहेंगे आप खुद से लड़ते रहेंगे और खुद से लड़ने वाला इंसान कभी जीत नहीं सकता। और यही वो जगह है जहां से ब्रियाना एक बहुत गहरी बात करती हैं। वो कहती है कि हमारे ज्यादातर मसाइल असल में मसाइल नहीं होते, वो हमारे अंदर के ना सुने गए जज्बात होते हैं जो किसी न किसी सूरत बाहर आना चाहते हैं। सोचिए, जब आप बहुत थके हुए होते हैं और फिर भी सो नहीं पाते, जब आप बहुत भरे हुए होते हैं और फिर भी खाना खाते रहते हैं, जब आपके पास सब कुछ होता है और फिर भी अंदर एक खालीपन होता है। ये सब जिस्म की भूख नहीं होती, ये रूह की कोई पुरानी बात होती है जो अभी तक सुनी नहीं गई। हम अपने जज्बात को दबाकर जिंदा रहना सीख गए हैं। बचपन से हमें कहा गया, मर्द रोते नहीं, लड़कियां ऊंचा नहीं बोलती, बड़े बेटे को शिकायत नहीं करनी चाहिए, बड़ी बेटी को सब सहना होता है, और हमने सहना सीख लिया। मगर सहना खत्म करना नहीं होता, सहना सिर्फ मुलतवी करना होता है। और एक दिन वो सब कुछ जो हमने मुलतवी किया था किसी न किसी शक्ल में हमारे सामने आ खड़ा होता है, कभी गुस्से की सूरत, कभी बीमारी की सूरत, कभी उस बेवजह उदासी की सूरत जिसका नाम भी हमें नहीं आता। ब्रियाना कहती है कि शिफायाबी का रास्ता अपने जज्बात से भागने में नहीं, उनके साथ बैठने में है, उनको महसूस करने में है, उनसे ये पूछने में है कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। और यहाँ से एक और खूबसूरत बात निकलती है। ब्रियाना कहती हैं कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें अपनी पुरानी जिंदगी को जबरदस्ती तोड़ना होगा, पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुराना खुद। मगर असल तब्दीली तोड़ने से नहीं आती, असल तब्दीली एक नई शनाख्त बनाने से आती है। जब आप खुद को अंदर से एक नया इंसान समझना शुरू कर देते हैं तो पुरानी आदतें खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो आदतें उस पुराने इंसान की थीं जो आप अब नहीं रहे। सोचिए, अगर आप खुद को दिल से एक पढ़ने वाला इंसान मान लें
तो किताब उठाना मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आप खुद को दिल से एक सेहतमंद इंसान मान ले तो खाने के गलत इंतखाब खुद ब खुद कम हो जाएंगे। तब्दीली ज़ाहिर से बातिन की तरफ नहीं आती, तब्दीली बातिन से ज़ाहिर की तरफ बहती है। और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग फंस जाते हैं। वो आदतें बदलना चाहते हैं मगर अपने बारे में अपना यकीन नहीं बदलते। वो सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं हमेशा अधूरा छोड़ देता हूं, मैं बदल नहीं सकता। और फिर वो हर कोशिश में इसी यकीन का सबूत ढूंढ लेते हैं। ब्रियाना कहती है कि आप वो नहीं हैं जो आपने कल तक किया, आप वो हैं जो आप आज चुनते हैं। हर सुबह एक नया चुनाव है, हर लम्हा एक नया मोड़ है। और फिर किताब में एक ऐसी बात आती है जो शायद सबसे गहरी है। ब्रियाना कहती है कि हम अपनी जिंदगी के बहुत से दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद रखते हैं क्योंकि हम अपने माजी के किसी पुराने दर्द की वफादारी निभा रहे होते हैं। जरा रुक कर सोचिए, शायद आपने बचपन में देखा कि पैसे की वजह से घर में झगड़े होते थे और आज आपका ताल्लुक पैसे से कशीदा है। आप कमाते हैं मगर संभाल नहीं पाते या कमाना ही नहीं चाहते। शायद आपने किसी बहुत करीबी को खूते देखा और आज आप किसी के साथ मुकम्मल तौर पर जड़ नहीं पाते क्योंकि अंदर से कोई आवाज कहती है कि ज्यादा करीब मत होना, फिर खोना पड़ेगा। शायद किसी ने बचपन में आपसे कहा था कि तुम में कुछ खास नहीं और आप आज तक अपनी रोशनी को छुपा कर चल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। ये बात बहुत अहम है। हम अपनी मौजूदा जिंदगी को महदूद इसलिए नहीं करते कि हम बदनसीब हैं, हम अपनी जिंदगी को महदूद इसलिए करते हैं कि कहीं अंदर हम अब भी इस पुराने जख्मी बच्चे की हिफाजत कर रहे होते हैं जो हम कभी थे। और जब तक हम इस बच्चे से जाकर नहीं कहते कि अब मैं हूं, अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, अब तुम्हें छोटा बनकर जिंदा रहने की जरूरत नहीं, तब तक हम अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी सकते। यही वो पहाड़ है जो हम हैं। हमारे सामने का पहाड़ कोई मुश्किल काम नहीं, हमारा असल पहाड़ वो अधूरा हिस्सा है जो हमारे अंदर किसी पुराने कमरे में कैद है। और इस पहाड़ को सर करना तलवार से नहीं होता, ये पहाड़ नरमी से सर होता है, समझ से सर होता है, अपने आप को माफ करने से सर होता है। तो अगर आज रात आप फिर इसी सवाल के साथ बैठे हैं कि मैं ही अपने रास्ते में क्यों आ जाता हूं, तो शायद जवाब ये है कि आप अपने रास्ते में आ नहीं रहे। आपका कोई पुराना हिस्सा आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसे खतरे से जो अब मौजूद नहीं। उसे गुस्से से नहीं, मोहब्बत से समझाइए। उसे कहिए कि अब वक्त बदल गया है, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं सहने के काबिल हूं, अब मैं जीने के काबिल हूं। तब्दीली किसी एक रात में नहीं आएगी, पहाड़ एक कदम में सर नहीं होते, मगर हर वो लम्हा जब आप अपने साथ थोड़ी सी नरमी बरतते हैं, हर वो लम्हा जब आप अपने किसी पुराने जख्म को भागने के बजाय देख लेते हैं, हर वो लम्हा एक कदम है। और एक दिन शायद बहुत जल्द आप पलट कर देखेंगे और हैरान होंगे कि वो पहाड़ जो कभी नाकाबिले उबूर लगता था अब आपके पीछे है और आप वही आप जो खुद को कमजोर समझते थे उसकी चोटी पर खड़े हैं। अगर ये बातें आपके दिल को लगें तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपके जहन में कोई ऐसा शख्स आया जो उस वक्त अपने ही अंदर किसी पहाड़ से लड़ रहा है तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। हो सकता है ये उसके लिए वही नर्म आवाज बन जाए जिसकी उसे आज रात जरूरत थी। और जंबेल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी किताबें, ऐसी बातें, ऐसी शामें आपके साथ चलती रहें। अपना ख्याल रखिए।